1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा प्रकरण में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के प्रमुख आरोपी और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और न्यायालय द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। अदालत ने उनके बयान दर्ज किए, जिसके बाद सज्जन कुमार कोर्ट परिसर से रवाना हो गए। ये मामला 1984 के उस भयावह अध्याय से जुड़ा है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ भीषण हिंसा हुई थी। जनकपुरी और विकासपुरी क्षेत्र भी इस हिंसा से अछूते नहीं रहे थे। वो SIT वर्सेस सज्जन कुमार है और आज केस उसका स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होती है सेक्शन 313 में, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और उससे जो जिस केस के अंदर वो इन्वॉल्व है उसके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा। ये केस विकासपुरी और जनकपुरी थाने का है, जिसके अंदर मॉब ने 2 आदमियों को, सोहन सिंह और अवतार सिंह को ब्रूटली अटैक करके उनको मार दिया था और साथ में नत्था सिंह जो उस वक्त उस लोकेलिटी का प्रधान था, इलाके का गुरुद्वारे का प्रधान था, उसके लड़के को पहले उसके ट्रक को जलाया, आग लगाया और उसके लड़के को 15-16 लड़के को उसके अंदर डाल दिया था। तो उस बारे में ये केस चल रहा था। प्रोसिक्यूशन की तरफ से सारी गवाही हो गई थी। गवाही होने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज था, जो स्टेटमेंट अक्यूज आज जज साहब ने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने उत्तर दिया है और अब अगली तारीख जो है वो 29 जुलाई 25 को लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने गवाह को एग्जामिन करना चाहते हैं। विजय विहार पार्क मर्डर केस सुलझा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी शामिल। दिल्ली के विजय विहार थाना क्षेत्र में 29 जून को हुई हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। महाराणा प्रताप पार्क में मिले शव की जांच के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी। तो 28 और 29 तारीख की रात में विजय विहार थाने के इलाके में महाराणा प्रताप बाग में एक युवक की लाश मिली थी जो कि आइडेंटिफाइड नहीं था। उसका हाथ गमछे से पीछे बंधा हुआ था और उसके डेड बॉडी के मिलने के बाद मर्डर का केस रजिस्टर किया गया और थाने ने इसमें तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबसे पहले थाने की टीम ने उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया। उसका फ़ोटो लेकर आसपास पड़ोस में और जितने भी लोग थे जिनसे कोई क्लू मिल सकता था उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई करने पे ये पता चला कि ये मनीष नाम का युवक था, 25 साल का, और गोरखपुर का ओरिजिनली रहने वाला था और कुछ दिन पहले तक यहाँ जॉब करता था। तो इनिशियली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहा कि उसकी 2-3 महीने पहले शादी हो गई थी और यहाँ पे पहले किसी से रिलेशनशिप में था। तो इसके फ़ोन वगैरह के इसके आसपास जो साथी जो काम करते थे, इन लोगों से ये पता चला कि वो रिलेशनशिप टूट गया था। तो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद उस वजह से ये हत्या ना हुई हो। तो पुलिस की जांच पहले उस दिशा में चलती रही, लेकिन बाद में जो वो लड़की के जितने परिजन थे और जितने भी लोग थे वो सारे रूल आउट हो गए, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। इसके साथ ये भी बात नोट की गई कि इसका मोबाइल और बैग गायब था। तो हमने दूसरा एंगल जो पॉसिबल था कि रॉबरी हुई हो इसके साथ छीन झपट करने की कोशिश की गई हो और उस प्रयास में हत्या हुई हो, इस पे काम करना शुरू किया। तो इसमें इमीडिएटली अभी इसका जो फ़ोन था वो कहीं पे चलता हुआ मिला किसी और सिम कार्ड पे। तो इसके सहारे हमने जितने एक्यूज़ थे इसमें चारों एक्यूज़ को पकड़ लिया है और फ़ोन मिल गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनसे, ये सारा कुछ सीजर हो गया है। और ये टीम आपके सामने है जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह इसमें इस ब्लाइंड मर्डर केस में काफ़ी मेहनत की है। सर, हत्या की जो वजह थी वो रॉबरी है? हाँ, हत्या की वजह रॉबरी है और इसने रेसिस्ट किया था। जब सर ये जो डेड बॉडी पार्क में मिली है, इसको वहीं पे मारा गया था या कहीं से मार के लेके आए? नहीं, वहीं पे पहले छीनने की कोशिश की गई। जब उसने रेसिस्ट किया तो इन्होंने गला घोंट कर मार दिया। उसके बाद इसके हाथ पैर बांधे थे? उसके बाद नहीं, वो गमछा पहले ही बांधा हुआ था। आरोपी पकड़े? हमने 4 आरोपी पकड़े हैं और 2 CCL हैं इसमें। प्रोफाइल क्या है आरोपी में 2 तो जो मेन है वो वैगाबॉन्ड है, एक कहीं रिपेयर की शॉप में काम करता है लेकिन उस पर 6 मुकदमे पहले से हैं, बाकी 2 तो CCL हैं। सर, ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं क्या ये एक दूसरे के नोन हैं या अलग है? और जब इन्होंने मर्डर किया था तो क्या प्लानिंग की थी सिर्फ एक वैसे
रूटीन में मर्डर किया या वैसे ही चलते चलते इन्होंने रॉबरी की थी सर? नहीं, ये एक दूसरे को जानते हैं और इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। ये गलत संगति में हैं और इनकी कई गलत तरह की आदतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये वहाँ पे मिल के रॉबरी के इरादे से ही उन्होंने उस मृतक को घेरा था। जिसका मर्डर हुआ सर, इसका क्या प्रोफाइल है सर? मर्डर जो हुआ वो प्राइवेट जॉब करता था कुछ दिन पहले तक यहीं पे। सर आपने बताया कि सर रॉबरी के इरादे से हत्या हुई थी, तो क्या रॉबरी कुछ लिया जो कुछ लोगों ने जिससे लूटा कुछ? हाँ, मोबाइल और बैग छीन लिया उसका। हाँ, तो वो रिसिस्ट किया उसके बाद। हाँ, इन्होंने क्या रॉबरी के बारे में इन्वॉल्व हुए? पहले स्नैचिंग में रहा है। इसमें एक जो जिसके 5 इन्वॉल्वमेंट हैं वो स्नैचिंग में और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। सर सीसीटीवी में जो स्कूटी पे आए थे वो स्कूटी और बैग बरामद नहीं हुआ अभी हमने अरेस्ट ही किया है और बैग बरामद हो चुका है, मोबाइल भी बरामद हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स। स्कूटी हो जाएगी बरामद। अभी पूछताछ कर रहे हैं। सर डिड दे कमिट मर्डर इन फुल पब्लिक और इट वाज एन आइसोलेटेड? नहीं, आइसोलेटेड और नाइट टाइम था। वो पार्क खाली था, कोई नहीं था वहाँ पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब तीसरे पुस्ता रोड पर स्थित एक बंद दुकान से तेज दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गई। दुकान के भीतर एक युवक का सड़ा गला शव मिला जिसकी पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद इदरिश के रूप में हुई है। मृतक रोटी बनाने का काम करता था और वहीं दुकान उसने किराए पर ले रखी थी। घटना न्यू उस्मानपुर के E75 थर्ड पुस्ता रोड की है, जहां एक 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर यह दुकान स्थित है। दोपहर के समय स्थानीय लोगों ने जब लगातार आ रही तेज बदबू की शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची। शुरू में बदबू नाले से आने का भ्रम हुआ, लेकिन जांच के दौरान साफ हो गया कि बदबू बंद पड़ी रोटी की दुकान से आ रही है। पुलिस ने जब दुकान का ताला तोड़ा तो अंदर एक युवक का शव अर्ध विकसित और सड़ चुकी अवस्था में मिला। कौन था ये बंदा? बंदा ऐसा है कि ये किराए पे दे दी थी दुकान। बैठो सीधे बैठो जी। किराए पे दे दी थी दुकान। हमसे 2 महीने करीब होंगे। अब काम चल रहा था, हम बोले फिर भैया हमें धुआं भी आता है, हम इसे खाली भी करवाएंगे। अब उसके बावजूद चलो फिर की चल रहा है तो चल दे। अब वो 2-3 दिन हो गए, 3 दिन 4 दिन दुकान नहीं खोली। हमको बोला भाई इसका भैया आया वो कि भाई दुकान कौन ना खोलना, कि हम भी खोलेंगे 2-3 दिन के बाद खोलेंगे। फिर ये दुकान इन्होंने खोली नहीं है। जब वो 3 दिन हो गए, जब शराब सा हुआ है, जब बदबू आई है, तो जब फिर कहिए कि भाई बदबू कहाँ से आ रही है। अब 3 दिन का 4 दिन का बड़ा हुआ। ताला भी जो कौन ताला भी लगा के गया है और चाबी भी समझ नहीं। कौन लगा के गया था ताला? जो पता नहीं कौन लगा के गया, हमें क्या पता है। तो क्या शरीर पे चोट के निशान थे इनके? ना शरीर हमें कुछ पता ना, वो तो बिल्कुल वो तो मतलब सड़ रहा है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि क्या आपका घर है ये? हाँ। आपने किराए पे दी थी? कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये बदाऊं साइड के रहने वाले। क्या नाम है इसका? कितनी उम्र होगी? नाम भी नहीं जानते, वैसे उम्र तो इसकी 30 साल की उम्र। नाम कुछ पता हो इसका? नाम भी हमें पता नहीं, हम जो बात बताओ। भाई पुलिस को भाई ले गई है मतलब? पुलिस को भाई। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।